नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं राजा भोज का ये बहुत ही प्यारा और सुंदर प्रेरक प्रसंग। राजा भोज का प्रश्न, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी नहीं निकल पाता। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज के पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो भेंट धन दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे, राज पंडित को उत्तर नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की ओर गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों। यह गडरिया मेरा मार्गदर्शन करेगा सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है। गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाएगा, तो जाओ। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बीत गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें दूध धोऊंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। पंडित जी ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले जा रहे थे। तो साथियों, लोभ हमें ऐसे कुएं में धकेल देता है जिससे निकलना नामुमकिन है और हम कई गलत रास्तों पर चलते चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोभ के कारण। तो साथियों, आज का यह सुंदर प्रेरक प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और साथियों, एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।